माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, ऐसे ओके इंटू 5 इंटू 10 माइनस अपॉन अपलोड हो ही रहा है टेलीग्राम पे, बट आपको साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना है ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो सके। ठीक है बच्चों, सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ सेकंड लेक्चर लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो आज का तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है बच्चों, टाइटल से ही जाहिर है टारगेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज और चार्ज रिंग। ठीक है, और टाइम बचा तो हम लोग लाइन चार्ज के थ्रू भी देख लेंगे। ठीक है, अभी क्या क्या हमें देखना है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज हो जाए, एक से दो चार्ज हो जाए, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज 2-3 चार्ज हो जाए, तो उसके थ्रू किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लग रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े सा एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़ी चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर पढ़ा है ना बच्चों, मैंने यही पढ़ाया था, के क्यू अपॉन आर लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पढ़ा था फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा था, बोलो बच्चों, के क्यू अपॉन आर मैंने ये पढ़ाया है फॉर्मूला, लास्ट वाले में हम लोगों ने डेराइव कर दिया था इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड चीजें करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और एक प्लस क्यू चार्ज इधर है। अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये पूरा डिस्टेंस मान लो 2r है। अब यहाँ मिड पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, इसके थ्रू कुछ पोटेंशियल लग रहा होगा, इसके थ्रू कुछ लगा होगा। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, r है बच्चों, और ये डिस्टेंस क्या है, r है, मतलब ये टोटल 2r था तो r डिस्टेंस होगा, तो इसके थ्रू पोटेंशियल जो होगा इस वाले प्लस क्यू चार्ज के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, इसके थ्रू होगा v1, इसको मान लेते हैं v2, इसके थ्रू भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। अब टोटल पोटेंशियल वी नेट एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन आर। मुझे समझ में आया, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी दो चार्ज तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, स्केलर एडिशन। जैसे स्केलर एडिशन क्या हो गया, जैसे 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है, ऐसे जोड़े हैं। वेक्टर वाले में तो होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा सब करना पड़ता है, वो नहीं करना है। इसमें क्या करना है, बस खाली आपको ऐसे डायरेक्ट जोड़ देना है। क्लियर है, अगर हम -3 और 5 को जोड़ते हैं तो बच्चों क्या आता है, क्या आता है, जोड़ोगे तो आएगा 2, तो इसी तरह करते हैं। ठीक है, अब अच्छा चलो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसकी जगह मैं दूसरा केस ले लूँ, एक दूसरा केस ले लूँ, चार्ज को अच्छे से बना देते हैं, इस बार थोड़ी इज्जत दे देते हैं चार्ज को। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है बच्चों, देखने में अच्छा लगेगा, नोट तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक ये चार्ज है, इसे क्लोन करते हैं, यहाँ एक दूसरा चार्ज बना देते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को हम रेड कलर से करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हम ग्रीन कलर से करेंगे। ठीक है, बराबरी पे आ जाओ दोनों। ठीक है, चलो बराबरी पर है ये दोनों। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो 2r है, 2r डिस्टेंस है, r भी मान सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ ये P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करना है, ये मिड पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है यही क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब पूरा 2r है तो ये r होगा, और ये वाला बचा हुआ पार्ट भी r होगा कि नहीं बच्चों, इस बात से एग्री करते हो। तब इसके थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल उसको V1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, यही होगा। अब दूसरे वाले के थ्रू माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस के क्यू अपॉन आर होगा। क्लियर है बच्चों। अब वी नेट हमें निकालना है, वी नेट एट मतलब टोटल पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे, आर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मतलब पी पॉइंट पे एट पॉइंट पी वो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, V1 प्लस V2। तो देखो क्या हो जाएगा, V1 कितना है, के क्यू अपॉन आर है, और V2 कितना है बच्चों, माइनस के क्यू अपॉन आर है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों माइनस प्लस कर जाएगा 0 वोल्ट। तो इस मिड पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को डाइजेस्ट हुई, क्या इतनी बात आप लोगों को डाइजेस्ट हुई? अगर हुई है तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप लिख दीजिए, फिर हम थोड़ा लेवल अप करेंगे।
ठीक है, इतनी बात शायद आप लोगों को डाइजेस्ट हो गई होगी। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है साइड वाली, इसको मैं थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ, अब शायद ये कम रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, ठीक है, अब ये लाइट आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो एक चीज़ और बताता हूँ, दो ही चार्ज थोड़ी सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब इनफाइनाइट कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो मान लो एक चार्ज यहाँ है, इसको थोड़ा रंगीन बना देते हैं, एक चार्ज यहाँ है, फिर इसको क्लोन करो, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक है, फिर इसको मैं क्लोन करता हूँ, एक चार्ज इधर है, फिर इसको भी क्लोन करता हूँ, एक चार्ज इधर है, चार चार्ज रखे हुए हैं। अब कोई पूछ रहा है इस जगह पर आपको बताना है पोटेंशियल, ये पॉइंट कुछ भी है, मान लो ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। यहाँ से ओ पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लो आर है, यहाँ से है वो है 2r, यहाँ से है जो है वो डिस्टेंस वो मान लो r/2 है। नहीं, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे वैल्यू, ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इसे नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, इसको भी 2r मान लो और इस वाले डिस्टेंस को r मान लेते हैं। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट यहाँ पर, यहाँ बीच में, मिड पॉइंट नहीं मतलब यहाँ बीच में आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले इसके थ्रू चार्ज को भी नाम दे देते हैं, मान लो ये सबके सब प्लस क्यू चार्ज है, सबके सब प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, सब प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं यहाँ बीच में यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपसे बोलूँ तो कहोगे सर पहले एक के थ्रू निकाल लेते हैं, इसके थ्रू जो पोटेंशियल उसको V1 मानते हैं, इसके थ्रू जो V2 और इसके थ्रू जो है वो V3 और इसके थ्रू जो है वो V4। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्लियर है बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर है? क्लियर है तो हम सब करिए। ठीक है, इसी को तो सुपर पोजिशन बोलते हैं। इसी चीज़ को लास्ट चैप्टर तक मैंने सुपर पोजिशन बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन बताया था ये चीज़, तो यही सुपर पोजिशन है। तो ये कौन सा होता है, स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखना कैसे होगा। V1 क्या है, V1 हमें निकालना है KQ/R, के क्यू कितना दिया, क्यू दे रखा है R, मतलब दोनों का डिस्टेंस R ही दिया हुआ है। अब V2 निकालना है मतलब इसके थ्रू, तो ये भी R ही डिस्टेंस है, तो KQ/R। अब इसके थ्रू निकालना है V3, तो क्या हो जाएगा KQ/2R, और इसके थ्रू निकालना है ये भी KQ/2R हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे नहीं क्यों लिखा है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू 2KQ/R हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2KQ/2R, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम थे तो मैंने जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, R ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों हो जाएगा 3KQ/R। यही आपका आंसर हो जाएगा V नेट टोटल पोटेंशियल। आई होप क्लियर हो गया होगी ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो मैं एक बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर के आऊँ आप लोगों के सामने, एक बढ़िया सा केस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, ये हमारी हेडिंग थी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसमें बस ये लिख लो V नेट इज इक्वल टू V1 V2 V3 डॉट 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 जितने भी हैं Vn, सबका क्या होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर एडिशन। फॉलो स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन मतलब डायरेक्ट बस जोड़ दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक मज़ेदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। ये मज़ेदार सा क्वेश्चन, यहाँ मान लो पूछा है सेंटर पे आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सेंटर पे आपको पोटेंशियल बताना है, जो मैंने तरीका बताया इस सेंटर पे बताना है। तो जो मैंने तरीका बताया उससे आपको सॉल्व करना है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, कोई मैं टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में करना है। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर देना, और ये नहीं कि कोई 30 सेकंड नहीं, कम से कम 1 मिनट तो बनता है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो बनता ही है। आप लोग डिजर्व करते हो 1 मिनट, चलो 1 मिनट 1 सेकंड जल्दी से बच्चों, इसको आप लोग को सॉल्व करके जल्दी से बताना है। ठीक है, मैंने अब कोई भी वीडियो पॉज करके सॉल्व नहीं करेगा, आप लोगों के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो।
चीज़ें सॉल्व भी करो, पढ़ो भी साथ में। ये लेक्चर देख लोगे फिर और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग पढ़ने की या कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, आपको पूरी फीलिंग आएगी ऑफलाइन वाली ही। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सब लोग, मेरी बातें सुनते रहिए और सॉल्व करते रहिए, मज़ा बहुत आएगा। लास्ट 14 सेकेंड। सो बच्चों समय समाप्त हो चुका था आप लोगों का, बीच में पावर कट भी हो गया था, तो कोई बात नहीं, ये सब दिक्कतें आती रहती हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, जितने लोगों का सही होगा उतना आप लोगों को खुश होना है। शायद मैं अपना पेन भूल गया अंदर ही, पेन लेके आता हूँ। जिसका नहीं सॉल्व हुआ अभी भी मौका है, जल्दी से कर लो। चलो मैं आगे पेन लेकर के शुरू करते हैं सॉल्व करना। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा। इसके थ्रू मान लो ये पूरा डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल है। अच्छा, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है? साइड अगर ए है, साइड ए है तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है? √2a। तो ये √2a/2 हो जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? √2a/2। यही तो होगा बच्चों, यही तो होगा। आधा मतलब ये पूरा डायगोनल होता है, ये आधा हो जाएगा। अच्छा मान लो, चलो ठीक है, आपने ये r डिस्टेंस मान के किया होगा तो r ही डिस्टेंस मान लो। ठीक है, आपने r डिस्टेंस मान के किया होगा तो मैं इसको r ही डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा? v नेट। इसके थ्रू KQ/r होगा। तो ऐसे चारों के थ्रू वही होगा क्योंकि सबके सब पॉजिटिव चार्ज है, सबका सब सेम है। तो आप क्या कर सकते हो? v नेट, v1 ये है, v1 है, v1 क्या है? KQ/r है। गर्मी इतनी हो गई तो v नेट क्या हो जाएगा? v नेट इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4KQ/r। ये 4 बार वही चीज़ है, 4 बार जोड़ो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है बच्चों। यहाँ का देखो, इसका देखो, इसके थ्रू हो जाएगा KQ/r, इसके थ्रू हो जाएगा KQ/r, इसके थ्रू हो जाएगा माइनस KQ/r, KQ/r। गलतियाँ हो जाती हैं, माइनस KQ/r। इसके थ्रू क्या हो जाएगा? माइनस KQ/r। ठीक है, इन सबके थ्रू हो जाएगा। अब सबको जोड़ना है तो v नेट, जो माइनस है उसके लिए माइनस होगा बच्चों, ये बात तो समझ में आ रही है ना। इसके थ्रू प्लस होगा, इसके थ्रू प्लस होगा, इसके थ्रू माइनस होगा, इसके थ्रू माइनस होगा। तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग? दोनों को जोड़ेंगे KQ/r प्लस KQ/r। अब दो माइनस में है, माइनस KQ/r और माइनस में KQ/r। अब देखो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो मतलब v नेट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 0 हो गया। अब इधर बात करें, ये और ये आई गेस सेम ही है, सेम ही है ये दोनों तो बेटा सेम ही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4KQ/r। ये मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ? r है, ठीक है। और इसके थ्रू देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल कर देगा आपस में, कर देगा। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव भी कैंसिल कर देगा, तो इसका भी v नेट क्या होगा? 0 होगा। आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ हम आते हैं अपने एनसीईआरटी का, शायद ये क्वेश्चन है या फिर बाहर से हो सकता है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मैं लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व कराऊंगा पूरी बैक एक्सरसाइज। बट अभी देखते हैं ये क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी से हो सकता है या बाहर से हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ से ये क्वेश्चन को लिया है। बट समझो क्या दे रखा है, 2 चार्जेस, एक चार्ज इतना है, एक चार्ज इतना, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। वट इज द what point on the line joining two charges इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। अच्छा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ पहले कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर दो सेम चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके थ्रू किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इनके थ्रू क्या होगा? पोटेंशियल 0 होगा ही होगा। अच्छे से बनाता हूँ मैं, अच्छे से बनाता हूँ, कहाँ गया लाइन है? ठीक है, केस वन लिखता हूँ। यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। इनके थ्रू किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या?
हाँ, पोटेंशियल जीरो हो सकता है कि कहीं नहीं होगा बच्चों, यहाँ देखोगे तो भी दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों के थ्रू सोचो तो थोड़ा सा जुड़ जाएगा, दोनों ही एडिशन है, दोनों ही ऐड है, तो किसी फाइनाइट प्लेस पे इसके थ्रू पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। V इज नेवर जीरो एट एनी फाइनाइट पॉइंट, एनी फाइनाइट में, किसी फाइनाइट पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल जीरो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही होगी थोड़ी सी, थोड़ा आ रहा है समझ में। अब इसी की तरह मैं दूसरा चीज ले लूँ, दूसरा केस ले लूँ, अगर इसी के थ्रू दूसरा केस ले लूँ, दूसरे केस में क्या रहे, दूसरे केस में ये माइनस क्यू हो जाए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या है, चार्ज अपोजिट है, तो इसके मिड पॉइंट पे होगा। मैंने बताया है ना पीछे भी, यहाँ पे देखो कराया है, जब पॉइंट सेम थे, चार्ज सेम थे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या था, अलग, मतलब मैग्नीट्यूड सेम था, चार्ज का वो अलग था नेचर, तो मिड पॉइंट पे जीरो हो गया था पोटेंशियल। इसी वाले ऑब्जर्वेशन से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आई, पोटेंशियल जीरो होगा कहाँ, मिड पॉइंट पे। लेकिन अगर सेम सेम चार्ज की बात ना की जाए, सेम चार्ज की जगह हम बात करें किसी डिफरेंट चार्ज की, यहाँ देखो अगला केस, अगली कंडीशन, अगर मैं सेम चार्ज की बात ना करके किसी डिफरेंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये तो सेम चार्ज की कंडीशन हुई ना, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, यहाँ पे मान लो एन क्यू, मतलब कुछ भी 1 2 3 4 कितना भी क्यू हो, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या कहीं पे इसका पोटेंशियल जीरो होगा, किसी जगह पे पोटेंशियल जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जुड़ेंगे ही लास्ट में, तो जुड़ते जुड़ते कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप जोड़ करके या पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ कभी जीरो बना सकते हो, नहीं बन सकता है ना, तो ये तो जुड़ेंगे ही। तो V इज नॉट जीरो एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस या पॉइंट। समझ में आ रहा है। अब अगला कंडीशन, अगर मैं अगला केस बनाना चाहूँ, यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं पहले, जैसे हम बना रहे थे अभी तक, लाइन मैंने बना दिया। अब यहाँ पर, अब ये वाला जो केस है वो समझने वाला है। एक यहाँ पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे किसका कॉल आ रहा है भाई, हाँ यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे एक माइनस एन क्यू है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एन मतलब नंबर हो सकता है, 1 2 3 क्यू 4 क्यू कुछ भी हो सकता है। अगर एक प्लस था और सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ माइनस था, तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, एक प्लस है एक माइनस, लेकिन माइनस कितने का है ये हमें पता नहीं है, या पता भी होगा 2 क्यू 3 क्यू का होगा, तो किस जगह पे कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा ही होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। किस पॉइंट पे जीरो होगा वो कैसे निकालना है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज लेट कर लेंगे, मान लो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं आर। क्लियर है। और ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो ये वाला पॉइंट है, इससे कहीं एक्स डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, किसी एक्स डिस्टेंस पर इससे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये हम सपोज करेंगे। अरे हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी ये क्वेश्चन किया था इस तरह का, याद करो बच्चों, अगर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस पर आइए, तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आ रहा होगा कि एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब ये हमें एक्स डिस्टेंस ही फाइंड करना है, किस डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसके थ्रू इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे पोटेंशियल, देखो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर की जगह ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाले के थ्रू देखो, अब ये पॉइंट एक्स है, तो ये जो बचा हुआ पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं बच्चों, आर माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एन के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स, और पोटेंशियल जीरो है, मतलब नेट पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा क्लियर हो रहा होगा ये चीज, थोड़ा सा क्लियर होगा, कंफ्यूज ज्यादा होना नहीं है इसमें, ठीक है। अब के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/x, इधर बचेगा n आर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्यू ही आए, तो देख लो अगर सॉल्व करना चाहो, इसको के क्यू को उधर भेज दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x माइनस n आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये चीज समझ में आई।
अब इसको क्या करो, इसको उधर भेज दो, 1/x इज इक्वल टू एन आर माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको उधर भेज दो, तो आर माइनस मतलब आर इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स, या एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में बना देता हूँ, ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख तो रहा होगा आप लोगों को, ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर दो। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या है, बार और लिख देता हूँ, एन एक्स प्लस एक्स, एक्स आप कॉमन ले लो तो आर इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, या फिर हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें निकल गई कितने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एन क्या है, एन है दोनों का कितने टाइम्स उससे ये ज़्यादा है, जैसे एक 2 कूलाम चार्ज है, दूसरा 4 है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी दिया है, टाइम्स वाइम्स में नहीं दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकते हो ना सॉल्व। बोलो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो ना, आप लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर देना। अगर ऐसा कुछ नहीं केस बन रहा है, टाइम्स वाइम्स नहीं आपके समझ में आ रहा है, या ऐसा होता है कई बार एक 5 दे दिया, एक 3 दे दिया, एक 5 दे दिया, एक 3 दे दिया, तब हम कहाँ ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही केस बने आपके लिए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं ये क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा इस कॉन्सेप्ट से, बस पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करो जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया कि नहीं। अरे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस पॉइंट पे, किस जगह पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ये छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, तो फिर मैंने इसको मान करके इस एक्स डिस्टेंस पे इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकाला, और इस माइनस क्यू एन चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकाला, और दोनों को मिला करके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैंने मान रखा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मुझे मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल गई, तो मतलब पता चल जाएगा किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेप्ट के बाद ये क्वेश्चन दिया, दो चार्ज है इतना इतना आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं बनाता हूँ इस चीज को, इस क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ये एक चार्ज है, ठीक है, बढ़िया से एकदम करेंगे सॉल्व ताकि आप लोगों को फील आए, समझ में आए चीजें। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोन करेंगे, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसका कलर रख देते हैं रेड। ठीक है, अब इन दोनों को एक लाइन से जोड़ देंगे, इससे दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और चार्ज कितना है, ये वाला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम, और इसका क्या है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अब दोनों से इतना डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो 5 कूलम चार्ज है इससे एक्स डिस्टेंस पर, इससे मतलब एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, ये चीज़ हम मान ले रहे हैं। ठीक है, और फिर ये वाला, तो इसके थ्रू -5 कूलम चार्ज के थ्रू हम V1 निकाल लेते हैं, इसके थ्रू जो पोटेंशियल है उसको V1 मानते हैं, इसके थ्रू जो पोटेंशियल है उसको V2 मानते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, जब नेट पोटेंशियल जीरो आना चाहिए, मतलब V1 माइनस मतलब V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्लियर है, तो हम V1 निकालेंगे पहले, तो V1 का फॉर्मूला क्या, V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R होता है, तो K ऐसे रहने दो, Q कितना दे रखा है अपॉन R कितना है, X है, X डिस्टेंस पे R है। अब V2 हम निकालेंगे, तो V2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस में इसलिए माइनस अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस 16 है, ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 माइनस x। बच्चों ये चीज़ तो क्लियर होगी ना, ये पूरा डिस्टेंस 16 है, इतना पार्ट x है, तो बचा हुआ पार्ट 16 माइनस x हो जाएगा, तो 16 माइनस x। अब इस ऊपर वाले इक्वेशन में इस चीज़ को रखेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका आंसर, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ थोड़ा छोटा छोटा सॉल्व करेंगे ताकि सब आ जाए इसी में। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन में पहले रखेंगे V1 की वैल्यू, तो कितनी है V1 की वैल्यू, K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8, और अपॉन R कितना है, X है,
और फिर यहाँ प्लस है तो, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस होता है, के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁸ -8 x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। अब ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जैसे वो के इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8। अगर आपको मजदूरी करनी है ना तो एक काम करो, के की वैल्यू भी रख दो। ठीक है, वैसे भी कट जाएगा ये कट जाएगा, आमने सामने कट जाएगा सबका सब। बच्चों एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो तो आगे बढ़ो। 5 अपॉन एक्स 3/16 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे तो इसको करेंगे 5 को 5 16 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x। अभी 5 को उधर भेज दो तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x विच इज, अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर भेज सकता हूँ क्या पूरे को? नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ऊपर भेजूंगा। अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं। क्या था? 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू 8x या x इज इक्वल टू 8 अपॉन 80/8 विच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, आंसर भी सेंटीमीटर में है। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये जरूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर आंसर हो। आपका आंसर प्रॉपर लिखना है v इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 10 मीटर अवे फ्रॉम v इज 0। अच्छे से कायदे से लिखना, v इज 0 एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। इस वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, चार्ज यही तो है। देखो इस वाले से हमने माना था x की वैल्यू है तो इससे होगा। अगर कोई पूछे आपसे -3 इंटू 10⁻8 वाले से कितना दूर होगा, तो आप क्या निकालोगे? 16 माइनस 10 करोगे, 6 सेंटीमीटर दूर। इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि ये वाले चार्ज से बताओ इस वाले चार्ज से कितनी दूरी पर होगा, लेकिन आपने निकाला क्या? इस वाले चार्ज के थ्रू निकाला है, तो आप इससे वैल्यू रख करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ये देखिए, बोर्ड में आता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आपका नीट वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है तो इसी सब में खेल लेता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा खेल देता है कि आप लोग फंस जाते हो। जेई मेंस या नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बस खाली क्या करता है, थोड़ा थोड़ा खेल देता है लैंग्वेज के साथ, तो वो लैंग्वेज के साथ आपको खेलने नहीं देना है। इससे तो क्या है, इससे 10 सेंटीमीटर, इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, बड़ा ही आसानी के साथ सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, लाइक और व्यूज का रेशियो देखा जाए तो बहुत कम है बच्चों। आप लोग लाइक करके इसको शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले बनाने का वीडियो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वी नीड योर सपोर्ट। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हाइट, जिसकी साइड से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द इट वर्टेक्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। पहले हम एक हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सा 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 में 6 होने चाहिए, है ही नहीं इसमें हेक्सागन, यहाँ पर है तो। अच्छा, हेक्सागन बन सकता है ऐसे, चलो फिर मैं बना लेता हूँ। फिर मैं एक हेक्सागन बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे 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 रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारे साइड्स इक्वल है। इसको काम करूँ, मिटा दो, मैं अपने हिसाब से बना लूँगा हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6 साइड्स होने चाहिए, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स आपके हो गए तो ये हेक्सागन बन जाएगा। चलो खत्म खत्म हो गया। ठीक है, हेक्सागन में बनाता हूँ, और वो भी रेगुलर। रेगुलर मतलब सारे साइड्स बराबर,
रेगुलर पॉलीगन्स मतलब होता है जिनके सारे साइड्स बराबर हो। इसमें सारे साइड बराबर नहीं दिख रहे हैं, बट मान लो सारे साइड्स बराबर हैं। अब इससे मिड पॉइंट पे मान लो ये चार्ज, कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 माइक्रो कूलम म्यू सी, यहाँ पे भी 5 म्यू सी, ठीक है, यहाँ पे भी 5 या 10⁻⁶ भी इसको लिख सकते हैं, सबका सब 5 म्यू सी, यहाँ पे भी 5, ठीक है। अब यहाँ मिड पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ जो यहाँ से जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो भी कितना होता है, जितना उसकी साइड होती है, ठीक है। साइड की जो लेंथ होती है वही होता है मिड पॉइंट का डिस्टेंस। हेक्सागन में एक चीज पॉइंट टू भी नोटेड है कि ये जितनी लंबी साइड है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होता है। ये चीजें आप लोगों को याद करनी है, मतलब समझ लेनी है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि डायगोनल जो होता है, आपने पढ़ा होगा जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है। इसी तरह इसका जो डायगोनल होता है वो पूरा का पूरा 2a होता है। क्लियर है बच्चों? तो इतने हिस्से को हमको क्या मानना है, a मानना है। ये आधा है ना, फिर से लाइट चली गई। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये 10 सेंटीमीटर ही होता है। फिर से मैं अपना पेन वहीं भूल आया, उठा के लाता हूँ वापस से, 2 मिनट रुको। तब तक ट्राई कर सकते हो आप लोग, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको ट्राई करने से। करो करो ट्राई, ट्राई 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 अगेन। चलो करता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसके थ्रू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, V1 मान लेते हैं इसको, के क्यू कितना है 5 इंटू -6 कूलम। SI में चेंज करेंगे ना, और ये 10 सेंटीमीटर है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना चीज समझ में आया होगा। अब क्या करोगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 9, K इंटू 9 नहीं, 0.1 का मतलब क्या होता है, ऊपर एक जीरो बढ़ जाना, ऊपर एक जीरो बढ़ना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ऊपर एक जीरो बढ़ेगा तो ये पावर घट जाएगी एक। समझ आया? तो ऐसे तो V1 हो गया। ऐसे कितने हैं, 6 हैं, तो हम 6 का अलग अलग लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट क्या लिख देंगे, V नेट इज इक्वल टू पूरे को 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू के इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5। अब के की वैल्यू आपको पता ही है, 6 5 30, इसको 30 में पहले कर देता हूँ। 6 इंटू 5 कितना होता है, 30 होता है, 30 लिख देते हैं। अब के की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर वैल्यू चाहिए हमें, इंटू 10⁻⁻5। तो क्या 9 3 27 इंटू 5 9 5 14 -14। इसको आगे सॉल्व करोगे तो एक जीरो यहाँ पर हटेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक जीरो यहाँ पर हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻13 -13, तो हो जाएगा 27 इंटू 10⁻13। ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, कैसे हटाते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ी बच्चों में सिखाऊंगा, ठीक है। इस बात का याद रखना, कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो बताओ। अरे क्या था यहाँ पे, इस मिड पॉइंट पे आपको क्या बताना था, टोटल नेट पोटेंशियल बताना था। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज के थ्रू निकाल लिया इस मिड पॉइंट पर, और सारे के सारे सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, रेगुलर हेक्सागन है, इसीलिए सारे के सारे डिस्टेंस सेम होंगे बच्चों। तो मैंने क्या किया, उसके थ्रू निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्जिंग, अच्छा मैंने हेडिंग नहीं डाली क्या, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी, ईपी ड्यू टू, पहले अच्छे से लिखता हूँ ताकि हेडिंग तो बकवास ना हो, हेडिंग को अच्छे से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसको देखते हैं क्या पता ये हेडिंग में कन्वर्ट हो ही जाए अच्छे से। देखते हैं ये कितना स्मार्ट है, क्या मेरी राइटिंग को समझ पाता है, देख लो। ईपी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है, इसने देख लिया, समझ गया मेरी राइटिंग को, तो इसको अच्छे से यहाँ लिख देते। कलर चेंज करते हैं, कलर कौन सा रखेंगे, वो रखेंगे येलो कलर, येलो कलर ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब रिंग पहले बना दो, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक ऐसी रिंग है जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली बच्चों चार्ज है, ये रिंग है। अब इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इस जगह पे, किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट पी मान लो, इस जगह मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के थ्रू। बच्चों समझ में आ रहा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग की तरह इसको शेप दे दो। सर ये रिंग लग नहीं रही है, आप इसको शेप दीजिए रिंग की तरह, तब हम माने कि ये रिंग है। अब लग रहा है रिंग, अब रिंग जैसा लग रहा है। अभी यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हर जगह इस पे बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा, यहाँ छोटा सा पार्ट, इस पे मान लो टोटल चार्ज क्यू है, और ये छोटे से पार्ट पे चार्ज है वो क्या है, डी क्यू, ठीक है, डी क्यू, और इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और इससे एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्स डिस्टेंस में किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और पीछे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था ना कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हाइपो है, तो हाइपो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, छोटे से चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, छोटा सा होगा डीवी, छोटे से चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटा सा होगा के क्यू के, और छोटा सा चार्ज लिया तो डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको पूरा जब निकालना है, छोटा सा पार्ट निकल जाता है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरा निकल के आ जाता है सामने, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, रिंग के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ कहीं पे भी आप घूम जाओ, इसके जो एक पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक हाथ में अपने कोई रिंग लेना, उस पर ऐसे लगा के देखना, पेन को लगा के देखना, ये जो पॉइंट है ये कभी भी हिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट तो कांस्टेंट होगा, नीचे वाला के भी हमेशा, डीवी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वी हो जाएगा, इसका करोगे तो ये दोनों पार्ट तो कांस्टेंट है के, और ये सब बाहर निकल आएगा आर स्क्वायर प्लस आर, और वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हमारा निकल गया पोटेंशियल के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्जिंग एट पॉइंट एक्स, किसी एक पॉइंट पे फ्रॉम द रिंग, किसी भी एक पॉइंट पे रिंग के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों, किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिल गया। चलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार और बताता हूँ चीजें। क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उससे एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, उससे एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शायद मेरे मुंह से बार बार फील्ड निकल जा रहा होगा, बट हम पोटेंशियल की बात करें, इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखेंगे तो क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे रिंग का, उसका मान लो जो चार्ज है वो डी क्यू है, ठीक है, डी स्मॉल क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू है, और इससे जो यहाँ का रिंग का जो डिस्टेंस है, इस चार्ज का जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, यही तो डिस्टेंस होगा। फिर हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, डीवी, छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, आर मतलब आर स्क्वायर नहीं आर, तो उसके थ्रू हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया वापस से, तो हमें पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया इस पॉइंट पे किसी यूनिफॉर्मली चार्जिंग से। अब इसके सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बता सकता है क्या, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सर सेंटर मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये जीरो हो जाएगी, सेंटर मतलब इस जगह पे ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, सेंटर पे एट सेंटर, सेंटर x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया ना, एकदम r के पास आ गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x थी, अब जब मैं इसी जगह पे आ जाऊंगा जहाँ से जाके डिस्टेंस मारा था वो तो जीरो हो जाएगा ना, x जब जीरो हो जाएगा तो हम फार्मूला जब लगाएंगे सर, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह जीरो रख देंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, कि क्यू अपॉन आर बोल सकते हैं कि नहीं। हमें मिल गया एक और फार्मूला, मिल गया बच्चों एक और फार्मूला एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर पे जो हमारा फार्मूला होगा वो ये तो सही है, वो यही यूज़ होगा, ठीक है, वो जो फार्मूला जो सेंटर पे होगा वो यही यूज़ होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करिए।
और बताइए कि सर हाँ समझ में आ गया है। किसी काम का नहीं है, बर्बाद है। ठीक है चलो नोट करो जल्दी से इसको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे इसको। आप लोगों को पीडीएफ के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, साथ साथ में नोट करते हुए, समझते हुए, नोट करते हुए चलना है। मैं पिछली पीडीएफ को एक बार और कर दे रहा हूँ बैक, आपको समझते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को वो नहीं करना है, नोट्स नोट्स चिल्लाना नहीं है। नोट्स भी मिलेगा आप लोगों को, ये पीडीएफ आप लोग को अपलोड हो ही रहा है टेलीग्राम पे, बट आपको साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना है ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होती रहें। ठीक है बच्चों, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज लिंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, वीडियो को टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए, क्योंकि ये टाइम लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं है, आप लोग टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। जल्दी से बच्चे सॉल्व करो। कुछ कैमरा टेढ़ा है क्या? हाँ कैमरा थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलो नोट करो, जल्दी से सॉल्व करो। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्या क्या दे रखा है बच्चों। रेडियस मतलब आर की वैल्यू दी हुई है, जो आर की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, चार्ज, टोटल क्यू मतलब क्यू दे रखा है कितना, गुलाम। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इसको, 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.12 मीटर्स लिख सकते हैं ना, 100 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा। अब एट सेंटर, और एक्स पहले तो सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। पढ़ा है हमने, के क्यू अपॉन आर होता है। के कितना है, के क्यू अपॉन आर होता है, तो इसको लगाएंगे, के है 9 इंटू 10 टू पावर -9, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7, और आर कितना है बच्चों, आर कितना है, आर कहाँ गया, आर है 0.12। इसको आप सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखो यार ये +9 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, +9 होगा, ठीक है। अब चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व किया कि नहीं, इसको काटेंगे 2 2 8 16, 2 6 12, 0 6 होगा, ठीक है। अब काटो और सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके मुझे बताओ, मैं नहीं काट रहा हूँ इसको, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एट सेंटर कितना होगा ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एट 18 मतलब यहाँ एक्स दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको भी आप लोग होमवर्क से करके लाओगे पूरा क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जरूर लिखना है। होमवर्क जब करो तो कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग जरूर लिखो। सो बच्चों ये होमवर्क में करिए, कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, बस खाली आपको क्या करना होता है, आप लोग ये 3 रूल फॉलो कर लो। रिवीजन, पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको रीसॉल्व सारे क्वेश्चंस को रीसॉल्व करना है। दूसरा, जितना मैंने पढ़ाया अगर उसमें कुछ थ्योरी पार्ट है तो लर्निंग तो करने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, समझना है मतलब, या कोई डेरिवेशन है तो उसको आप लोगों को 2-3 बार करके उसको लर्न कर लेना है, अपने जहन में बैठा लेना है। और तीसरा, अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया तो वो होमवर्क करना है, फिर आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरे दिन एंजॉय करो। फिजिक्स में तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें अगर आप कर लोगे, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क दूंगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, वो तो करने ही करने हैं, बट अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो होमवर्क है उसको करो, बस यही 3 अगर आप रूल फॉलो करते हो डेली, तो आपका फिजिक्स में अच्छा नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। 85 प्लस 90 प्लस नंबर आ जाएगा इतना करने से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।